हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक अपडेट में बात करेंगे। हाँ, टाइटल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं ना कि आयरन मैन आ गया, बस आ रहा है और अब आ जाएगा एमसीयू के अंदर, उसी बारे में, ताकि इससे रिलेटेड आपको सारी की सारी जानकारी पता रहे कि इस बार आयरन मैन कहाँ पर आ रहा है। मेरा मतलब है कि एमसीयू के यूनिवर्स में। तो चलिए अब उसे ही क्रैक करते हुए अपने कुछ सूत्रों के भी घोड़े दौड़ाते हैं, जिससे कि ये पता चल जाए कि इस बात में असल मायने में दम है तो भी है कितना। क्योंकि सीधे बात की जाए इस इंसान के किए गए पोस्ट की, तो इस पोस्ट में दावा आप पुष्कर कर पढ़ लेना। एक हिसाब से यही है कि कैप्टन अमेरिका और ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म, लेकिन उनकी जबान में कैप्टन अमेरिका 4 फिल्म में वो उनके अकॉर्डिंग आयरन मैन को देखने वाले हैं। ये बात उनकी ही तरफ से फैंस को बताई जा रही है, क्योंकि उन्हें जहां पर शूट चल रहा था वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात की डिटेल दे दी कि रात को खुद रॉबर्ट डॉनी जूनियर यहाँ पर कारों की टेस्ट ड्राइविंग करने आए थे। आई मीन सुपर कार्स की, जिसे फिल्म के लिए शूट कर रखा गया है। अब बेसिकली इससे तो यही लगता है कि टोनी और उसकी सुपर कार का शौक शायद किसी फ्लैशबैक का सीन होगा, जिसके लिए रोडी को भी इंक्लूड कर वो लोग इस किसी सीन को शूट कर रहे होंगे। लेकिन फिर क्या था, ये खबर आग की तरह फैली और इंटरनेट पर सभी ने इसे ही सोर्स बनाकर एक से एक आर्टिकल चिपका दिए। अब डिपेंड करता है कि आप उस पर बिलीव करो या नहीं, जिसमें देखा जाए तो हम फैंस को कई सालों से उल्लू बनाया जा रहा है कई सारे यूट्यूबर्स की तरफ से, जिसकी बात मैं शुरुआत में ही कर चुका हूँ। लेकिन उससे हटकर अगर ऑनेस्टी की बात की जाए तो हाँ, एमसीयू में इस तरीके की प्लानिंग ऑफिशियली नहीं बल्कि बहुत ही इनसाइड सोर्स की तरफ से कंफर्म की गई थी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन को लेकर फिर से रिटर्न की प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन वो प्रिपरेशन ऐसी ही किसी फिल्म में डायरेक्टली निकल कर नहीं आ जाएगी, खास करके एक ऐसी फिल्म में जिस फिल्म में कैरेक्टर्स की भरमार है, और हाँ, रेड हल्क जैसे कैरेक्टर की भी, जो डायरेक्टली ही सीक्रेट इन्वेजन और आर्मर वॉर जैसी फिल्म से कनेक्ट होने वाली है। इसके अलावा लीडर, शी हल्क जैसे कैरेक्टर भी हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। बाकी थंडरबोल्ट का कनेक्शन तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही। तो इसी से ये बात भी पता चल जाती है कि ग्राउंड लेवल पर ये फिल्म, जो वकांडा फॉरएवर में वेल के बोलने से टीज की गई थी, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीयू के लिए। यानी कि यही फिल्म सारे सुपर हीरोज का भविष्य तय करेगी और ये भी बताएगी कि कौन किसकी साइड में है। लेकिन अगर ऐसे में छोटे मोटे फ्लैशबैक के सीन भी शूट कर लिए जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बात कर रहा हूँ आयरन मैन की। बट देखा जाए तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर को फिर से बुलाने का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, क्योंकि अगर उनसे किसी तरीके का कैमियो शूट करवाया गया तो फिर ये डील सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि बाकी और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी होती है। जिस पर अब अगर कई सारे सूत्रों के हिसाब से बात की जाए तो केविन फैगी के दिमाग में जो प्लान रॉबर्ट डॉनी जूनियर के रिटर्न का चल रहा है, या फिर कह लो आयरन मैन का, तो उसकी प्रिपरेशन या फिर कहो उस पत्तों को उन्होंने सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि मार्वल के सारे कैरेक्टर्स जो आज से पहले हमें फिल्म से लेकर सीरीज तक में दिखे हैं, हाँ पुरानी की भी बातें कर रहा हूँ, तो उन सभी का रिटर्न सीक्रेट वॉर जैसी फिल्म में होगा। क्योंकि एक और रूमर के अकॉर्डिंग उस फिल्म का मेन विलन कोई और नहीं बल्कि बियॉन्डर है, जिसके नाम से ही ये बात पता चल जाती है कि इस हाई लेवल एंटिटी को हराने के लिए कितने सुपर हीरोज और कई सारे मल्टीवर्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर ये हारेगा। तो ऐसे में अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर क्या कई सारे सुपर हीरोज रिटर्न करते हैं, या फिर कहूँ लेजेंड एक्टर्स भी, तो हाँ, वहाँ पर ये कैमियो काफी ज्यादा सेंस बनाता है। लेकिन फिर उन सोर्सेज की तरफ से इस बात को पूरी तरीके से होल्ड पर डाल दिया गया, खास करके एमसीयू में हुए इस तरीके के सीन की वजह से, जो कि क्लियरली उनकी इस लेगेसी को, वो कहते हैं ना कि ऑडियंस को उस तरीके से मूव फॉरवर्ड नहीं करवा सकी कि वो लोग इससे शुरुआत की तरह अभी भी बिल्कुल चिपके रहे। इसलिए अब जो मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिलहाल तो इस आइडिया को अभी के लिए तो आउट ऑफ द बॉक्स रखा गया है। लेकिन फिर कैमियो वाली सिचुएशन अभी की इस रिपोर्ट के हिसाब से जो निकल कर आई है, उसमें कहीं ना कहीं आप डेडपुल 3 फिल्म को भी ले लो, जिसमें रिसेंटली बेन अफ्लेक के डेयरडेविल के रिटर्न की कंफर्मेशन या फिर कहूँ फिर से रूमर भी दी गई थी। खैर, लेकिन उस पर बाद में बात की जाएगी। अभी के लिए तो इस पर जो मैंने मेरे घोड़े दौड़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे पता यही चला है कि इस फिल्म में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन फिलहाल तो नहीं होगा। जी हाँ, मुझे सिंपल यही कहा गया है, लेकिन अब उस बात में भी कितनी सच्चाई है उसकी श्योरिटी मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन ना कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि फिलहाल तो मुझे बताया गया है। यानी कि इस रिपोर्ट को लेकर आपके दिमाग में जो कोई भी कंफ्यूजन है उसे अभी के लिए तो आप पूरी तरीके से ठंडा कर दो। यानी इतना लंबा ज्ञान और बेमतलब की बातें मैंने आपको कही, लास्ट में मैंने बस आपको ना बोलकर जो आपका दिल तोड़ा है उसके लिए सॉरी। क्योंकि अब मुझे लगता है वीडियो को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, गालियों का भंडार मिल जाएगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.